पिताजी का अंतिम संस्कार अभी हुआ है और आप हमें शादी के लिए भेज रहे हैं। माँ, यह उचित नहीं है। यह आपके पिता ने कार दुर्घटना से पहले आपके लिए 2 शादी की व्यवस्था की थी, एक खनन समूचू परिवार में और एक गांव में। यह आपके पिता की अंतिम इच्छा भी है, चाहे आप चाहें या नहीं। आपको इसका पालन करना होगा। हम दो परिवार, एक प्रतिष्ठित परिवार है, एक ग्रामीण से शादी करने से लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। उस समय लिन गांव के एक ग्रामीण ने आपके पिता की जान बचाई थी। आपके पिता ने कृतज्ञता स्वरूप यह वादा किया था कि अगर दोनों परिवारों में एक लड़का और एक लड़की हुई तो वे शादी करेंगे। माँ, पिताजी ने क्या व्यवस्था की थी? वह बूढ़ा मेरी असली बेटी को क्यों भेज रहा है? यूकिंग को गांव में भेजो और इसको जियोयू को जू परिवार में भेजो। माँ, पिताजी ने मेरे लिए किससे शादी तय की है? तुम्हारी शादी लिन गांव में होगी, यूकिंग की जू परिवार में। मुझे पता था पिताजी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। नहीं हो सकता। पिताजी ने मुझसे कहा था। जू परिवार अभी से दिखावे में अच्छा है, अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है। पिताजी बहन से इतना प्यार करते हैं, वे मुझे गांव में कैसे भेज सकते हैं? जियोयू, तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करती बहन। यह पिताजी का फैसला है। इसके अलावा तुमने कॉलेज में खेती और पशुपालन ही तो पढ़ा है। यह तो बिल्कुल सही है, तुम्हारे लिए उपयुक्त जियोयू। हालांकि तुम मेरी असली बेटी नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही मानती हूँ। तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? लेकिन पिताजी तो बहन से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, वे उसे जू परिवार में कैसे भेज सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता। माँ, मुझे शादी का अनुबंध दिखाओ। बस करो, तुम बड़ी बहन हो, मेरी एक बात मान लो। मैं तुम्हें बता दूं गुजियोयू, इस घर में अब मैं और मेरी माँ ही फैसला करेंगे कि तुम्हारी शादी किससे होगी। मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ, क्योंकि तुम लोगों को यह पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैं लिन गांव में शादी कर लूंगी। आशा है तुम लोगों को पछतावा नहीं होगा। माँ, पिताजी ने मुझे कैसे गांव में भेज दिया, मुझे भी अजीब लग रहा है। वह बूढ़ा तुमसे इतना प्यार करता था, वह गुजियोयू को जू परिवार में क्यों भेज रहा है? और तुम्हें गांव में कष्ट उठाने के लिए? क्या लिन गांव में कोई रहस्य है? जिस आदमी को मैंने कभी देखा तक नहीं, मुझे उससे शादी करनी पड़ रही है। बहू, तुम आखिरकार आ गई। आंटी, आप हैं? मैं तुम्हारी सास हूँ। अरे वाह, ये लड़की कितनी सुंदर है, फोटो से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। बहू, जल्दी आओ, गाड़ी में बैठो। ये हमारे स्वरों की गाड़ी है, माफ करना। आंटी, मैं कैसे नाराज हो सकती हूँ? मैं तो आभारी हूँ, आपने मुझे लेने आए। मेरा बेटा खेत में काम कर रहा है, नहीं तो वह भी तुम्हें लेने आता। अरे, मैं भूल ही गया, ये तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा है। देखो पसंद आता है या नहीं? आंटी, ये मैं नहीं ले सकती। अब हम एक परिवार हैं, कुछ दे दिया तो क्या हुआ? वैसे भी ये हमारे गांव की परंपरा है। छोड़ो, ये उनकी भावना है। फिर शायद ज्यादा कीमती भी नहीं है, ले लो तो कोई बात नहीं। आंटी, ये है। अगर पसंद नहीं आया तो घर पर और भी बहुत कुछ है, जब चाहो तब चुन लेना। आंटी, क्या हम सच में किसान हैं? हाँ, हमारे पूर्वज पीढ़ियों से किसान हैं। तुम्हें यहाँ ब्याह कर लाना तुम पर बहुत अत्याचार है। तो हमारे पास कितनी जमीन है? आसपास के 10-12 गांवों में से ज्यादातर हमारे ही हैं, ज्यादा नहीं। 10-12 गांव, और ये ज्यादा नहीं? हाँ बहू, सच में ज्यादा नहीं। देखो वो पहाड़ी, उस पर लाखों भेड़े हैं, और वो पहाड़ी, उस पर लाखों गायें हैं। बाद में ये सब तुम्हारे हवाले होगा, निवेश वगैरह भी। तुम दोनों की मर्जी चलेगी। बैठ जाओ, चलते हैं। बेटा, मैं तुम्हारी बहू को ले आई। ये किसान का बेटा है, इतना खूबसूरत कैसे? प्यारी, नमस्ते, मैं हूं लिनशेन। नमस्ते, मैं हूँ गुजियोयू। अंदर आओ। क्या हुआ? ओह, ये हमारे घर के मुर्गे हैं। कहीं तुम्हें हमारा घर बहुत गंदा ना लगे? रहने में तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं नहीं, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, पत्नी, अब से मैं तुम्हारा पति हूं। यह कार्ड लो, इसमें कुछ करोड़ हैं। तुम्हारे लिए काफी होगा ना? कुछ करोड़? हाँ, पर्याप्त नहीं है, मेरे पास कुछ और है। सब मिलाकर शायद 1 अरब से ज्यादा होगा। निश्चित रूप से तुम्हारे लिए काफी होगा। लो। 1 अरब से ज्यादा?
यहाँ तो हर पल करोड़ों का लेन देन होता है। पूरे शहर का सबसे अमीर आदमी इतना उदार नहीं होगा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मेरे पास खुद पैसे हैं, जो चाहिए मैं खुद खरीद लूंगा। बस रख लो, हमारे गांव में पत्नी ही पैसे संभालती है। अब से मेरा। सब तुम्हारा है। सुनो, तुम्हारे घर में इतना पैसा है, तुम और आंटी शहर में क्यों नहीं रहते? अरे, असल में मैं गांव में रहता हूं, सिर्फ अपने लिए नहीं। मेरे घर के आसपास ये सारे गांव गरीब हैं। पहले मेरे पिता ने पैसे और सामान दान किया, लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं था। इसलिए मुझे लगता है सिर्फ गांव वालों को कृषि में आगे बढ़ाना असली समृद्धि का रास्ता है। यह मेरे पिता की अंतिम इच्छा थी। मैं चाहता हूं कि मैं इसे पूरा कर सकूं। तुम चिंता मत करो, मैंने कृषि में पढ़ाई की है। अब से मैं तुम्हारी मदद करूंगा, निश्चित रूप से गांव वालों को समृद्ध बना दूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? अरे तुम क्या कर रहे हो? इतनी रात हो गई, सोने का समय हो गया। हमारी शादी भी नहीं हुई है, तुम बाहर सो जाओ। मेरे घर में सिर्फ 2 बेडरूम है। यहाँ नहीं सोए तो सुअर के बाड़े में सोना पड़ेगा। तो कम से कम नाइट ड्रेस पहन लो। यह नंगे सोने में क्या आराम है? मुझे कपड़े पहनकर सोने की आदत नहीं है। नहीं, कपड़े पहनकर सोना। और तुम्हें मुझे वादा करना होगा, शांत रहना। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। हाँ। गुकियाओयू, हे गुकियाओयू, तुम इतनी आसानी से कैसे मान गई? हालांकि हम पति पत्नी हैं, लेकिन तुम उससे सिर्फ 1 दिन पहले मिले हो। तुम बिल्कुल भी बेकार की बातें मत सोचना, बिल्कुल नहीं। पत्नी, क्या तुम करवट लेकर नहीं सो सकती? हवा आ रही है। मैं करवट लिए बिना सो नहीं सकती। लिंशन, क्या तुम मुझसे थोड़ा दूर नहीं हो सकते? तुम्हारी कोई चीज मुझे दबा रही है। पत्नी, क्या तुम मुझे गांव का होने की वजह से नापसंद करती हो? नहीं, यह है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। तुम फिर सुअरों के बारे में सो जाओ। सच में सुअरों के बारे में? हाँ, बाहर जाओ। वाह, यह सारी जमीन हमारी है। हाँ, एक्सायो वायु, यह सब हमारा है। इतनी बड़ी? हाँ, एक्सायो वायु, मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ आसपास 10 से ज्यादा गांवों की जमीन मेरे बेटे ने ली हुई है। तो 1 साल में कितना कमाते हैं? सिर्फ खेती से ज्यादा नहीं, बस करोड़ भर। मुझे लगा था पहले मजाक कर रहे थे। अफसोस, पिछले कुछ साल फसल अच्छी नहीं रही, कीड़े बहुत हो गए। फसलें बर्बाद कर रहे हैं, कुछ भी करो खत्म नहीं होते। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं मदद कर सकती हूँ, कीटनाशक बना सकती हूँ। अच्छा, तुम शहरी लड़की हो, लाड़ प्यार में पली, यह सब जानती हो। मैं कृषि विश्वविद्यालय से हूँ, यह मेरा विशेषज्ञता का क्षेत्र है। और मैंने लिंक्शन से वादा किया है गांव वालों की जमीन से समृद्धि में मदद करने का। अभी मुझे अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिला है ना? लेकिन यह काम गंदा और थकाऊ है। हमारे पास ट्रैक्टर है, आप लोग यहीं रुको, मैं पहले सारी जमीन की मिट्टी की जांच कर लेती हूँ। अरे पत्नी, सावधान रहना, धीरे चलाना। अरे बेटा, मुझे उम्मीद नहीं थी एक्सायो वायु ट्रैक्टर भी चला लेगी, क्या बेहतरीन बहू है। तुम्हें इसकी खूब देखभाल करनी होगी, अगर भाग गई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। चिंता मत करो, मैं कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा। पत्नी, तरबूज खाओ। लो पत्नी, मैं तुम्हारी प्रशंसा करने लगा हूं। तुमने जो कीटनाशक बनाया वह सिर्फ कीड़े नहीं मारता, बल्कि अंडे भी खत्म करता है। और तुमने ड्रोन से कीटनाशक छिड़कना सिखाया, अब हमारी खेती की दक्षता बहुत बड़ा सुधार हुआ है। पत्नी, तुम भी ज्यादा मत थकना। इसमें थकने जैसा क्या है? बस इस साल यह जमीन अच्छी फसल दे दे तो कितनी भी थकान सह लूंगी। पत्नी, कभी कभी लगता है तुम बिल्कुल भी गुजरात की बड़ी घराने की बेटी नहीं लगती, हमारे जैसे किसानों की तरह हो। दरअसल शुरुआत में तो मुझे डर था, कहीं हमें खेती करने वालों को नीचा ना समझो। खेती करने में क्या बुराई है? मुझे तो गांव वालों से प्यार है, भोले भाले, सीधे सादे। खाओ। छोटी बारिश, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? गांव के सारे तरबूज तोड़ लिए गए हैं, लेकिन अब खरीदार नहीं चाहता। ये तो हजारों किलो है, अगर नहीं बिके तो सड़ जाएंगे। चलो, मैं देखने आती हूँ। अरे छोटी बारिश, हमारे इतने सारे तरबूज, अब क्या करें? मुझ पर छोड़ दो, मैं गारंटी देती हूँ 1 घंटे में ये सारे तरबूज बिक जाएंगे।
अरे सरपंच। अरे लिनशेन, परिवार वालों। बस आप ऑर्डर कर दो, आप उसे जो कहेंगे वह वही करेगा। अरे ये गांव के लिए ही सही, तुम थोड़ा बलिदान कर दो। ठीक है। ओह, पुशअप्स करने हैं ना? कोई बात नहीं। 86, 87, 88 परिवार वालों ने ऑर्डर कर दिया। 100, वाह। एक्सरसाइज करनी है। जल्दी लिनशेन। कैसे लगा परिवार वालों? ओह, मसल्स दिखानी है ना? कैसे है? शुक्रिया सबका सपोर्ट। शुक्रिया परिवार वालों। 1 घंटे में बिक गए। छोटी बारिश, तुम्हारे बिना तो हमारे पूरे गांव के हजारों किलो तरबूज सड़ जाते। सरपंच, आपको लिनशेन को धन्यवाद देना चाहिए। उसने कम से कम 1000 पुशअप्स किए हैं। लिनशेन, तुमने तो सच में अच्छी बीवी पाई है। खेती भी कर लेती है, कीटनाशक भी बना लेती है, लाइव सेलिंग भी कर लेती है। हमारे पूरे गांव में कोई भी उसके बराबर नहीं। छोटी बारिश के आने के बाद से तो हम सबको बहुत फायदा हुआ है। अब छोटी बारिश हमारे लिंजिया गांव की रत्न है। अगर तुमने उसे दुख दिया तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। नहीं करूंगा। क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, बस अचानक थोड़ा चक्कर आ रहा है। तुम इन दिनों बहुत थक गई हो, तुम्हें अच्छी तरह आराम करना चाहिए। अभी तो खेती का बहुत काम चल रहा है, आराम नहीं कर सकते। थोड़े से तरबूज बचे हैं, सबको बेचना है। छोटी बारिश। पत्नी, यह सरपंच और उनके लोगों ने तैयार किया है। गांव का खाना तुम्हारे शरीर के लिए। यह वही गांव का खाना है जो तुम लोग रोज खाते हो। हाँ, इसमें क्या समस्या है? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो हम तुम्हारे लिए कुछ और ले आएंगे। नहीं, मैं बस बहुत थक गई हूँ। थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। पत्नी, लिंजिया गांव के लिए तुम्हारा होना गांव की किस्मत है। और मेरी किस्मत है कि मैंने तुम्हें पाया। मैं तुम्हें किसी भी तरह से दुखी नहीं होने दूंगा। हाँ। तुम इतने भावुक क्यों हो रहे हो? और बाहर वाले भी हैं। और हाँ, लिनशेन, छोटी बारिश की शादी को कई दिन हो गए हैं। तुम दोनों की शादी अब और टाली नहीं जा सकती। मैं तय करती हूँ, कुछ दिनों में तुम दोनों की शादी करवा दी जाएगी। ठीक है। गांव वालों, बैठक खत्म, सब चलो। बैठो। पत्नी, सरपंच ने सही कहा, मुझे तुम्हें धूमधाम से ब्याह करवाना है। ऐसा करते हैं, हमारी शादी समुद्र के किनारे सबसे शानदार होटल में करेंगे। क्या कहती हो? मैंने तुमसे शादी की है दिखावे के लिए नहीं। मुझे लगता है हमारी शादी गांव में ही कर लेनी चाहिए। तब सारे गांव वाले होंगे, कितना मजा आएगा। लेकिन यह तुम्हारे साथ बहुत अन्याय होगा। शादी में महत्वपूर्ण रूप नहीं होता, नहीं यह कि वह कितनी भव्य है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारा सबसे प्रिय व्यक्ति तुम्हारे साथ है या नहीं। ठीक है, तो मैं कल तुम्हारे परिवार को सूचित कर दूंगा। उन्हें तुम्हारी शादी में आने के लिए बुला लूंगा। हाँ। छोड़ो भी, मैं उन्हें जानती हूँ, वे नहीं आएंगे। और उन्हें गांव से इतनी नफरत है, मुझे डर है कि वे वहां कुछ अच्छी बातें नहीं कहेंगे। हम उनका अच्छे से स्वागत करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वे असंवेदनशील होंगे। लेकिन जब तक मैं हूं, मैं किसी को भी हमारी शादी में दखल देने नहीं दूंगा। मेरे बेटे को तुम जैसी अच्छी बहू मिली है, यह उसकी किस्मत है। हाँ, माँ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे खरीदे हैं, मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ। बेटा, मुझे और कितने दिन उसकी बर्दाश्त करनी पड़ेगी? उसे देखते ही मुझे घिन आती है। अरे माँ, हमारा जू परिवार अब दिवालिया होने वाला है। अब सिर्फ गु परिवार की मदद से ही हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। लेकिन माँ, तुम चिंता मत करो, जैसे ही मुझे मिल जाएगा उनकी संपत्ति, मैं निश्चित रूप से उसे एक झटके में निकाल दूंगा। हाँ। वैसे मैंने सुना है कि हैचिंग का वह रहस्यमय अमीर आदमी हाल ही में लिंजिया गांव में देखा गया था। अगर हम उससे निवेश ले सकें तो हमारा जू समूह एक झटके में ऊपर उठ जाएगा। हैचिंग का अमीर आदमी लिंजिया गांव में है। क्या वह जगह नहीं है जहां गुजियाओयू की शादी हुई थी? माँ, हैचिंग का अमीर आदमी सच में लिंजिया गांव में है क्या? तुमने गलत तो नहीं सुना? वह गरीबों का गांव है। अमीर आदमी वहां कैसे रह सकता है? अरे माँ, मैं कैसे गलत सुन सकती हूँ? और हमें जल्दी से वहां पहुंचना चाहिए, नहीं तो जू परिवार पहले ही आगे निकल जाएगा। वे निश्चित रूप से हमें और भी नीचा दिखाएंगे। तुम सही कह रही हो। सही समय पर मुझे अभी तुम्हारी बहन की शादी का निमंत्रण मिला है। मैं जाना नहीं चाहती थी। शादी दिलचस्प, मैं देखना चाहती हूँ मेरी बहन अब कितनी बुरी तरह से जी रही है। आज आखिरकार मैंने उससे शादी कर ली। पत्नी, तुम्हारे घर वालों ने मुझे बताया कि वे आज नहीं आएंगे। मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा होगा। उन्होंने कभी भी मुझे गु परिवार का हिस्सा नहीं समझा। घर वालों के बिना क्या होता है? माँ तुम्हें प्यार करती है, लिंचेन तुम्हें प्यार करता है। हमारी छोटी यू तुम्हारा कोई घरवाला नहीं है। हाँ पत्नी, आगे से यही तुम्हारा घर है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं और माँ हमेशा तुम्हें प्यार करेंगे। लिनशेन, माँ, तुम्हारा धन्यवाद। तुमने अभी मुझे क्या कहा? अरे मेरी प्यारी, मेरी अच्छी बहू,
यह माँ की तरफ से तुम्हारे लिए बदलाव का उपहार है, ले लो। एम्बर ग्रीन, यह बहुत कीमती है ना? माँ, यह बहुत ज्यादा है, मैं नहीं ले सकती। नहीं नहीं, अब तुमने बदलाव कर लिया है। तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं हो, बल्कि मेरी बेटी भी हो। तुम अपनी बेटी के लिए चीजें खरीदे, यह तो बनता है। छोटी यू, तुम इसे ले लो। अरे रोना बंद करो, चेहरा खराब हो गया है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हाँ, बधाई हो। अरे गांव वालों आ गए, अंदर आओ, अंदर बैठो। लिन शेन और छोटी यू, बधाई हो। तुम्हारी शुभ दिन, हमें डर था देर हो जाएगी। देखो, ये है सही जोड़ी, स्वर्ग से बनी जोड़ी। सरपंच जी, सब जल्दी अंदर आओ। नहीं हो सकता, अभी तो सबने गिफ्ट नहीं दिया है ना? हाँ 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 हाँ। पहले गिफ्ट दो, फिर खाना खाओ। बधाई हो यार। अरे ये लाल ओवे इतना मोटा क्यों है? क्या यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? गांव वालों के लिए पैसा कमाना आसान नहीं, वापस ले लो। नहीं हो सकता, हमारे लिन परिवार के गांव को आपका बहुत ऋण है, जिससे ये स्थिति में आया। गांव वालों का पैसा भी आपकी मदद से कमाया, हम देंगे। लिन चेन और छोटी यू को गिफ्ट देना हमें खुशी है। हाँ हाँ, इसके अलावा ये पैसा इसलिए है छोटी यू का 1 महीने का शुक्रिया, जिसने हमारी इतनी समस्याएं सुलझाई। लेना चाहिए। ठीक है, फिर हम रख लेते हैं। सब क्या देख रहे हो? शादी शुरू हो गई, अंदर आओ, अंदर आओ, चलो चलो। पहला प्रणाम आकाश को, दूसरा प्रणाम माता पिता को। दंपति एक दूसरे को प्रणाम करें। प्यार गहरा और संबंध लंबा। रस्म पूरी हुई। दुल्हन के परिवार वाले आ गए। ये कैसी शादी है, इतनी गंदी और टूटी फूटी। खुशकिस्मत हूं मैं गांव में नहीं ब्याही, नहीं तो मरने से भी बदतर होता। अरे रिश्तेदारों, आ गए? आओ आओ। जरूरत नहीं, हम तो बस एक नजर देखने आए। दीदी, तुम्हारी शादी इतनी साधारण है, बहुत दयनीय लग रहा है। मेरी शादी कैसी है, इससे तुम्हें क्या? कुछ नहीं, पर मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मत सोचना कि उससे शादी करके गुजोयो तुम हमारे गु परिवार के बराबर आ सकते हो। सुन लो, तुम हमसे एक पैसा भी फायदा नहीं उठा सकते। बराबरी? गुयू किंग, इतना घमंड मत करो। अरे रिश्तेदार, हमारे पूरे परिवार को छोटी यू बहुत पसंद है। कैसी बराबरी? हमें डर नहीं, तुम फायदा उठाओ। हम तुम्हें नीचा नहीं समझते। माँ सुनो, ये हमारे गु परिवार को तुच्छ समझते हैं। लगता है आज आप मेरी शादी में शामिल होने नहीं आए, तो कृपया चले जाए। कौन आना चाहेगा तुम्हारी इस गांव की शादी में? सच कहूँ तो हम आज लिनजिया के गांव आए हैं। समुद्र शहर के सबसे अमीर आदमी को ढूंढने आए हैं, बस तुम्हारी हालत देखने कितनी खराब है, यह देखने आए हैं। अब देख लिया तो जा सकते हो ना? गुजोयू, तुम्हारी क्या औकात है मुझसे इस तरह बात करने की? वह मेरी लिन चेन की पत्नी है। मेरी पत्नी ने कहा वह तुम्हें नहीं देखना चाहती, तुम यहाँ से निकल जाओ। निकलो निकलो निकलो। गुजोयू, देखो तुम किस हालत में हो। तुम्हें एक गांव के पति की जरूरत पड़ी तुम्हारी रक्षा के लिए। तुम चुप रहो। अरे यार लड़की, तुम क्या बकवास कर रही हो? हम सब एक परिवार हैं। हटो, गंदगी फैला रहे हो, हम तुम्हारे परिवार नहीं हैं। गुयू किंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सास को छूने की? वह बस एक गांव की बूढ़ी औरत है, छूने में क्या हर्ज है? मैंने उसे मारा भी नहीं, और फिर उसकी जान भी ज्यादा कीमती नहीं है। गुजोयू, बचपन से लेकर अब तक माँ बाप ने मेरे एक बाल पर भी हाथ नहीं उठाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हें सिखा रही हूँ कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। वह बस एक गांव की बूढ़ी औरत है, कौन सा बड़ा? मेरा ऐसा गरीब बड़ा नहीं है। माँ, तुम मेरा साथ दो, बस बकवास बंद करो। अपनी छवि का ध्यान रखो, तुम अपनी इस गांव ब्याही बहन की तरह अशिष्ट न बनो। जो यू, हालांकि हम अमीर आदमी को ढूंढने आए हैं, लेकिन आज तुम्हारी शादी का शुभ दिन है, हम तुम्हारे मायके वाले हैं। हमें भी कुछ देना चाहिए। यह रहा कुछ पैसा, रख लो। ब्याही हुई लड़की तो पानी की तरह बह गई। अब से तुम्हारा हमको परिवार से कोई लेना देना नहीं। बस 200 रुपए देकर मुझे भगा दोगे? मुझे याद है, मेरे पिता ने मरने से पहले मुझे कंपनी में 5% हिस्सा दिया था। वह थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने हम दोनों को दे दिया है। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। कौन कहता है मेरी पत्नी के पास कुछ नहीं? उसके पास मैं हूँ, मेरा सब कुछ उसका है। छी, तुम एक किसान हो, तुम्हारे पास क्या होगा? बहन, चुपके से बताती हूँ, तुम जानती हो मेरा दहेज करोड़ों में है। हम दोनों पिता की बेटियां हैं, वह इतना पक्षपाती कैसे हो सकते हैं? पक्षपात? तुम यू किंग से कैसे तुलना कर सकती हो? वह तो शु परिवार में ब्याह रही है, उसका दहेज बहुत है। तुम्हें गांव में ब्याह दिया जाएगा, तभी सामने वाला तुम्हें सम्मान देगा। तुम्हारी इतनी ही कीमत है,
जल्दी से ले लो। रुको, मैं गुएक्साई अवायु इतनी बदकिस्मत नहीं होगी। तुम्हारी दया की जरूरत हो। तुम चिंता मत करो। जिस दिन से मैंने गु परिवार छोड़ा था, उसी दिन से मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ससुराल वालों, यह थोड़ा सा पैसा नहीं चाहिए? हमारे घर में पैसे की कमी नहीं है। तुम लोग नाटक बंद करो, हम तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। क्या यह सिर्फ हमारे को परिवार से जुड़ने के लिए नहीं है और दहेज में कम देने के लिए? क्योंकि उसे दहेज नहीं चाहिए, तो हम भी दहेज नहीं लेंगे। ससुराल वालों, क्या तुम सच में यह दहेज नहीं लोगे? इतनी अच्छी बेटी तुम हमें मुफ्त में दे रहे हो? वह थोड़ा सा दहेज हमारे एक खाने के पैसे के बराबर भी नहीं है। लिंशन, यह क्या दहेज है? मुझे कुछ पता नहीं है। पत्नी, मैं और हमारी माँ पहले से ही तैयार हैं। देखो, तुम हमारे लिन परिवार में आ रही हो। हम तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। देखो, पत्नी, क्या यह दहेज तुम्हें पाने के लिए काफी है? यह सब मेरी बहन के लिए दहेज है। यह कैसे संभव है? माँ, अगर इन चीजों को पैसे में बदला जाए तो करोड़ों हो जाएंगे। चिंता मत करो ससुराल वालों, एक्सायो वायु हमारे घर में है। हम सभी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, यह सब एक्सायो वायु को दे दिया जाएगा। रुको, क्या इतना पैसा देखकर मन बदल गया? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई खराबी है? उस एक्सायो वायु के पास कुछ भी नहीं है। वह इतने पैसे की हकदार कैसे हो सकती है? अगर मुझे एक्सायो वायु मिल सकती है तो मैं कितना भी पैसा खर्च करने को तैयार हूँ। तुमने देख लिया, मैं यहाँ न सिर्फ अच्छी तरह रह रही हूँ, बल्कि बहुत खुश भी हूँ। आगे से कृपया मेरे पति और मेरी सास के साथ थोड़ा सामान ले जाओ। अरे, मैं तुम्हारे झांसे में आ गया था। तुम हमें मूर्ख समझते हो? मैंने गणना की है, अगर यह दर्जन भर गांव भी बेच दिए जाए तो भी इसका एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं मिलेगा। यह सब चीजें जरूर नकली हैं। हाँ हाँ, मुझे यह सब चीजें बहुत नकली लग रही हैं। नकली चीजें लेकर अमीर बनने का नाटक कर रहे हो। नकली? ससुराल वालों, यह मेरे बेटे ने किसी विशेषज्ञ से बनवाया है। यह नकली कैसे हो सकता है? आंटी, मैं सच्चे दिल से एक्सायो वायु से शादी करना चाहता हूँ। इसके अलावा इतनी सी चीजों के लिए नकली बनाने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, यह पैसा हमारे लिए कुछ भी नहीं है। एक्सायो वायु, मैं समझ गया। तुमने जिस घर में शादी की है उसके सभी लोग दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ, अब और नाटक मत करो, नहीं तो लोग सच में यही सोचेंगे कि तुम्हारा पति ही है हेइचेंग का सबसे अमीर आदमी, जबकि वह तो एक किसान है। यह तो बहुत ही हास्यास्पद है। ससुराल वालों, सच कहूँ तो तुम लोग जिसे हेइचेंग का सबसे अमीर आदमी कहते हो, वह असल में मेरा बेटा है। माँ, तुम सुनो, अभी वह पागल औरत क्या बक रही थी? एक्सायो वायु ने जिस गांव के लड़के से शादी की है, वही है हेइचेंग का सबसे अमीर आदमी। हाँ हाँ हाँ, इस घर के सभी लोगों का दिमाग खराब है। बेटी, हम इन्हें अनदेखा करते हैं, इन्हें अपनी दुनिया में जीने दो। जैसे ही यह शादी खत्म होगी, हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। कहीं यह गवार हमें भी अपने जैसा न बना दें। एक्सायो वायु, तुम्हारे मायके वाले इतने घृणित क्यों हैं? अब समझ आया कि तुम उन्हें यहाँ आने देना ही नहीं चाहती थी। माँ, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। वैसे भी शादी खत्म होते ही यह चले जाएंगे। पत्नी, मुझे नहीं पता था कि पहले के घर में तुम्हें इतना दुख सहना पड़ा, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज से कोई भी तुम्हें दुख नहीं पहुंचा पाएगा। ओह हाँ, यह मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है, पिंक डायमंड। देखो, पसंद आया? माँ, जल्दी देखो, एक्सायो वायु के हाथ में अंगूठी है। वह एक दुर्लभ पिंक डायमंड है। वह असली लगती है। इसकी कीमत कम से कम 1 अरब है। उसके पास ऐसा दुर्लभ पिंक डायमंड कैसे है? क्या तुम्हारे पिता ने उसे यह दिया था? माँ, मेरे पिता मुझसे इतना प्यार करते थे, वह उसे कैसे दे सकते हैं? ओह, मुझे पता चल गया। अरे गुवायु किंग, तुम क्या कर रही हो? चोर, यह पिंक डायमंड तुमने मुझसे चुराया है ना? गुवायु किंग, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम कैसे कह सकती हो कि यह पिंक डायमंड मैंने तुमसे चुराया है? अब और नाटक मत करो, यह पिंक डायमंड 1 अरब का है। जरूर तुमने घर छोड़ते समय चुपके से ले लिया होगा। मेरे पिता ने मुझे दिया था यह पिंक डायमंड। तुम क्या बकवास कर रही हो? यह पिंक डायमंड मेरे बेटे ने मेरी बहू को दिया है। यह चोरी कैसे हो सकती है? सब लोग देख लो, तुम्हारा घर इतना गरीब है, तुम ऐसा दुर्लभ पिंक डायमंड कैसे खरीद सकते हो? कौन यकीन करेगा? इतना अच्छा पिंक डायमंड वह तुम्हारा कैसे हो सकता है? यह जरूर पिताजी ने मुझे दिया होगा। तुम यह छोटी लड़की कैसे किसी की चीज छीन सकती हो? यह मेरी बहू का है, उसे वापस दे दो। तुम हट जाओ। बुरी औरत, तुमने मेरा डायमंड गंदा कर दिया। तुम्हारी 10 जाने की इसकी कीमत नहीं चुका सकती। यह सब नहीं है। गुवायु किंग, मुझे लगता है कि तुम सच में बिगड़ गई हो। मुझे गुलाबी हीरा वापस दो और जल्दी से मेरी सास से माफी मांगो। तुम मुझे इस गांव की औरत से माफी मांगने को कह रहे हो? पागल हो गए हो? और मैं फिर से जोर देकर कहता हूँ, यह गुलाबी हीरा गुवायु किंग का है, मैं तुम्हें क्यों दूं? तुम मुझे वापस दो। मुझे दो। अरे छोड़ो। पत्नी, एक्सायो वायु, तुम कौन होते हो?
मेरे साथ झगड़ने की हिम्मत करते हो? तुम गवार हो, यह हमारे गु परिवार का मामला है। तुम्हारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं। वह मेरी पत्नी है, तुम उसे एक बार और छू कर देखो। यहाँ लाओ। मुझे वापस दो। पत्नी, यह गुलाबी हीरा गंदे व्यक्ति ने पहना था। हम इसे नहीं लेंगे, बाद में मैं तुम्हारे लिए एक नया बनवा दूंगा। इसे अभी फेंक दो। आज यह खुशी का दिन था, मैंने सोचा तुम एक्सायो वायु के परिवार वाले हो, तुम्हें सामान दूंगा। लेकिन तुम लोगों ने इतनी बेअदबी दिखाई, अब तुरंत लिन गांव से बाहर निकल जाओ। बाहर निकलो? क्या तुम हमें बाहर निकाल रहे हो? गांव के मुखिया, तुम यहाँ के मुखिया हो? यह 5 लाख लो। इन तीनों को लिन गांव से बाहर निकाल दो। सिर्फ बाहर निकालना काफी नहीं है, मुझे उनसे माफी मांगवानी है घुटने टेककर, नहीं तो मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। क्या अभी भी कम लग रहा है मुखिया? यह गरीब गांव, पूरे गांव ने जीवन में इतने पैसे नहीं देखे होंगे। टिंग, तुम किससे घुटने टेक कर माफी मांगवा रही हो? मैं कह रहा हूं, तुम बहरी हो या अंधी, बूढ़े? बिल्कुल उनसे। तुम बूढ़े, तुम जानते हो हम कौन हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की? मैं जानता हूँ, एक्सायो वायु के परिवार वाले हो ना? क्या बकवास गु परिवार है? तुम जानते हो हम कौन हैं, फिर भी तुमने मुझे मारा। तुम्हें यहाँ शादी में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, तुम्हें यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाया गया था। बस 5 लाख ही तो है, किसको नीचा दिखा रहे हो? एक्सायो वायु, माफ करना, हमने ठीक से व्यवस्था नहीं की। इस तरह के लोगों ने तुम्हारी शादी खराब कर दी। मुखिया, कोई बात नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैं इस बात को याद करता हूँ कि हम एक परिवार थे। बस तुम लोग मेरी सास से जल्दी माफी मांग लो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। छोटी बारिश, तुम्हें लगता है कि तुमने इन गांव वालों का सहारा ले लिया है? हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकते। तुम जानती हो, इस इलाके के दर्जनों गांव किसके भरोसे चलते हैं? निवेश समूह के बॉस लियू के। हमारे को परिवार का उनसे रिश्ता है। एक फोन करो और वो आ जाएंगे, फिर देखना कौन इस गांव से बाहर जाता है। तुम लोग देख लेना। अच्छा, मैं देखना चाहती हूँ आखिरकार कौन बाहर जाएगा। बॉस लियू, तुम आखिरकार आ गए। तुम्हारे गु परिवार ने मेरी मदद की थी, लेकिन मैंने ये एहसान चुका दिया है। मुझे पता है, लेकिन मेरे पति की जल्दी मौत हो गई। हम माँ बेटी अकेले रह गए। अगर कोई जरूरी बात न होती तो मैं आपको परेशान नहीं करती। ठीक है, मैं सिर्फ इस बार मदद करूंगा, आगे ऐसे मामलों में मुझे मत बुलाना। मुझे पता है बॉस लियू, ये लोग हैं इस पिछड़े इलाके के ये गुंडे, साजिश रचकर तुम्हारी भतीजी को फंसाया। तुम्हें इन्हें सबक सिखाना होगा। मैं चाहती हूँ कि ये मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगे। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? सुन लो, मैं हूं लियू किंगशान। गु परिवार मेरे संरक्षण में है। तुम उनके साथ बदसलूकी कर रहे हो, यानी मेरे खिलाफ। मैं 3 तक गिनती करता हूं, अभी माफी मांगो, वरना आज की घटना को मैं नजरअंदाज नहीं करूंगा। बॉस लियू, क्या तुम पहले देखना चाहोगे मैं कौन हूं? मुझे परवाह नहीं। बॉस लिन, छोटे लियू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे लोगों से जुड़े हो। अरे बाप रे, पहले हम तुम्हें गलत समझते थे। क्या हम इस बॉस लियू को जानते हैं? यह हाल ही में लिन समूह में आया एक छोटा अधिकारी है, जिसे मैंने खुद प्रमोट किया था। ये बॉस लियू, तुम्हें क्या हुआ? ये गांव वाले तुम्हारे भरोसे हैं। तुम नहीं तो ये भूखे मर जाएंगे। बॉस लियू, मैंने सुना है तुम हाई सिटी के सबसे अमीर आदमी के साथ हो। तुम डर क्यों रहे हो? हमला करो। बॉस लियू, तुम हाई सिटी के सबसे अमीर को जानते हो? अरे वाह, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बहुत अच्छा, आज लिन गांव के ये लोग कोई नहीं बचेगा। बस बंद करो, चुप रहो। बॉस लियो, तुम्हारा क्या मतलब है? ये सिर्फ कुछ गांव वाले हैं, तुम किससे डर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था, बस बंद करो। ओह, मैं समझ गया बॉस लियो। तुम डर रहे हो कि वे उपद्रव करेंगे, है ना? अगर वे उपद्रव करें तो तुम उन्हें सबक सिखाओ। अरे, वह सही कह रही है, लेकिन तुम उससे पूछ सकते हो, क्या उसमें इतनी हिम्मत है? बॉस लियो, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, और मैं उन्हें जानता भी नहीं। बॉस लियो, उन दिनों हमारे परिवार ने तुम्हें काफी पैसा निवेश किया था। अब तुम इन गांव वालों से डर रहे हो? हमारी मदद नहीं करोगे? मैंने तुम्हारे को परिवार का जो कर्ज चुकाया था, मैं 10 गुना वापस दे दूंगा। ठीक है? क्या तुम आज मुझे मुसीबत में नहीं डाल सकते?
मानो मैं यहाँ आया ही नहीं। अरे अरे बॉस लियो, तुम्हारा क्या मतलब है? बॉस लियो, तुम उस पर दबाव मत डालो। अगर तुम उसे 10 हिम्मत भी दे दो, वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम गवार हो, तुम्हारी औकात क्या है? बॉस लियो को नीचा दिखाने की हिम्मत? वह हाइचिंग के सबसे अमीर आदमी के साथ है, तुम उसका सामना नहीं कर सकते। तुम चेन शख्सियन, अगर तुम मरना चाहती हो तो मरो, लेकिन मुझे मुसीबत में मत डालो। बॉस लियो, तुम आखिर किससे डर रहे हो? बॉस लियो, मैं 3 गिनती देता हूँ इस मां बेटी को। मेरी शादी से बाहर निकालो, हमें परेशान मत करो। ठीक है, मैं समझ गया। लाओ, लिखाओ। बॉस लियो, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? आज के बाद मेरा तुम्हारे गु परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम लिन गांव में उपद्रव करने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। ले जाओ और बाहर फेंक दो। गु कियाओ यू, तुम मेरा इंतजार करो। आज का अपमान मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा। पत्नी, माफ करना, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। उन्हें बुलाना नहीं चाहिए था। पति, असल में मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आज मैंने उनका सबसे बदसूरत रूप देखा। आज के बाद मेरा गु परिवार से कोई संबंध नहीं। मैं और गु परिवार सब संबंध तोड़ देता हूँ। हाँ, बॉस लिन, मुझे सच में नहीं पता था कि उन्होंने जिस आग को भड़काया है वो तुम्हारा परिवार है। अगर मुझे पता होता तो तुम मुझे 100 हिम्मत भी दे दो, मैं आने की हिम्मत नहीं करता। बॉस लियो, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि आगे अच्छे से काम करो और कभी भी गलत लोगों के साथ न घुलो मिलो। ठीक है, मैं समझ गया। मैं भविष्य में गु परिवार से सभी संबंध तोड़ दूंगा। चले जाओ। माँ, माफ कीजिए, मेरी वजह से आपको गांव में शर्मिंदा होना पड़ा। यह कैसी शर्म की बात है? और यह तुम्हारी क्या गलती है? तुम हमेशा से मेरी अच्छी बहू रही हो और हम भविष्य में तुम्हारी रक्षा करेंगे। हम तुम्हारे सबसे बड़े सहारे हैं। चलो बस करो, खाना शुरू करो, खाना शुरू करो। चलो खाना शुरू करते हैं। आओ आओ। मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। माँ, मैंने जन्म से लेकर आज तक ऐसी अपमानजनक स्थिति कभी नहीं झेली। तुमने देखा तुम्हारा बॉस लियो कैसा आदमी है? देखो उन गमारों को देखकर वह कैसे डर गया। मुझे भी अजीब लग रहा है। वह तो अभी लिन समूह का वरिष्ठ अधिकारी है। हाइजिंग में उसे किससे डर लगता है, सिवाय इसके कि गुएक्सा योवायु ने जिससे शादी की है वह सच में हाइजिंग का सबसे अमीर आदमी हो। माँ, कहीं तुम भी उन मूर्खों के बहकावे में तो नहीं आ गई? गुएक्सा योवायु ने तो बस कुछ गमारों से शादी की है, और क्या हाइजिंग का सबसे अमीर आदमी? यह तो बहुत हास्यास्पद है। शायद मैंने वाकई ज्यादा सोच लिया। अगर पापा अभी होते तो हमारा गु परिवार इतना अपमान अभी नहीं झेलता। मैं सोच रहा था कि पहले हाइजिंग के सबसे अमीर आदमी को ढूंढकर उनसे हमारे परिवार में निवेश करने को कहूँ। तब देखते हैं हमारे गु परिवार को कौन नीची नजर से देखेगा। धैर्य रखो, जब हमारा परिवार फिर से उठ खड़ा होगा तो मैं तुम्हारे लिए इस घटिया लड़की को सबक सिखाऊंगा। नहीं, मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम उनसे नहीं लड़ सकते, लेकिन क्यों परिवार जरूर लड़ेगा। तुम हाइजिंग के सबसे अमीर आदमी हो। बताओ, तुम मुझसे कब तक छुपाते रहते? पत्नी, मैं जानबूझकर नहीं छुपा रहा था, मैं बस डर रहा था। डर किस बात का? डर था कि कहीं मैं एक लालची और धन के पीछे भागने वाली औरत नहीं लगूं, जिससे तुम्हारे लिन परिवार की रक्षा को ठेस पहुंचे, है ना? अरे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतनी समझदार और अच्छी पत्नी मिली। तो क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं सच में पैसे के लिए तुम्हारे साथ हूँ? पत्नी, बस तुम खुश रहो। कल हम संपत्ति का नोटरी करवा लेंगे और मेरा सारा धन तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारे बिना इतना पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता था और सिर्फ तुम ही हो सकती थी। मुझे कब अपने पोते पोतियों को गोद में लेने का मौका मिलेगा? माँ, तुम दरवाजा खटखटाए बिना अंदर आ गई। अरे हाँ, माफ करना, मैं चली जाती हूँ। अरे माँ, आप बिल्कुल सही समय पर आ गईं। मैं और लिनशेन आपसे बात करना चाह रहे थे, आपके 60वें जन्मदिन के बारे में। अरे, मैं इतनी बड़ी उम्र की हो गई हूँ, गांव में ही सामान्य तरीके से मना लेंगे। नहीं, आप दुनिया की सबसे अच्छी सास हैं। मैं आपके लिए अच्छे से जश्न मनाना चाहती हूँ। हाँ, छोटी यू की बात मानो। तो हम हैचिंग होटल में करते हैं। उस समय सभी गांव वालों को बुलाएंगे, माँ का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। अच्छा पत्नी, मैं और माँ आपकी बात मानेंगे। अरे तुम लोग जारी रखो। अरे गु यू किंग, मैं कह रहा हूं कि तुम थोड़े समझदार बनो। मैंने सिर्फ इतना कहा कि हैचिंग का सबसे अमीर व्यक्ति लिन जिया गांव में दिखा था। मैंने ये नहीं कहा कि वो लिन जिया गांव में रहता है। मैं यह सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं लिंजिया गांव क्यों जाता? मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम्हारा गु परिवार इतना गिर जाएगा कि गांव वालों से पिटवाया जाए और मुझे आगे आना पड़े। उनकी संख्या ज्यादा है और मेरी बहन की शादी लिन परिवार में। लिन जिया गांव में उसकी कुछ इज्जत है। इज्जत? वे सिर्फ किसान हैं जो खेती करते हैं, उनसे डरने की क्या बात है?
तो तुम्हारा मतलब है कि तुम मेरे साथ लिंजिया गांव चलोगे उन गुंडों को सबक सिखाने? अरे पत्नी, उन्होंने मेरी पत्नी को धमकाया। ये बदला जरूर लेंगे, लेकिन अभी नहीं। अरे पत्नी, मुझे हाल ही में एक खबर मिली है। मैंने सुना है कि हैचिंग के सबसे अमीर व्यक्ति की मां हैचिंग होटल में अपना 60वां जन्मदिन मना रही है। उस समय हम बड़ा उपहार देकर हैचिंग के सबसे अमीर व्यक्ति के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे तो शू परिवार और गु परिवार एकदम ऊपर पहुंच जाएंगे। उस समय हम लिंजिया गांव के उन गुंडों को कुचल देंगे। ये तो बहुत आसान होगा। सच में? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। लेकिन पत्नी, मेरे पास पैसे कम हैं। तुम्हें थोड़ी मदद करनी होगी। तुम्हारे शू परिवार को मेरे पैसों की जरूरत है? पत्नी, ये मेरा खुद का विचार है, कंपनी के माध्यम से नहीं। तुम हमेशा चाहती थी कि मेरी मां तुम्हारी इज्जत करे। इस बार जब हम सबसे अमीर व्यक्ति से मिलेंगे तो तुम हमारे शू परिवार की उपकारी बन जाओगी। उस समय कोई भी तुम्हारी अवहेलना नहीं करेगा, है ना? हाँ, सही कहा। मेरे पास बस इतना ही है। पत्नी, तुम चिंता मत करो। मैं तुमसे पूरी जिंदगी प्यार करता हूं। तुम्हारा हमेशा अच्छे से ख्याल रखूंगा। जब मैं इस बार शिखर पर पहुंच जाऊंगा, तुरंत तुम इस औरत को हटा दूंगा। माँ कैसा लगा? यहाँ सब ठीक है ना? बहू जो भी तैयार करे, मैं खुश हूँ। सब पसंद है। वह गुशियाओं नहीं है? उसकी वह गवार सास और पति के साथ? वे यहाँ कैसे आए? तुमने अभी क्या कहा? पति, मुझे लगता है मैंने अभी देखा। गुशियाओं से लड़ाई थी। उसकी गवार सास और पति अंदर गए। गुशियाओ, क्या वो तुम्हारी वो बहन नहीं है जो गांव में ब्याही गई थी? तुमने जरूर गलत देखा होगा। ये कैसी जगह है? ये हैचिंग का सबसे उच्च स्तरीय होटल है। उन गवारों की पूरे साल की तनख्वाह शायद यहाँ एक वक्त की खाने की भी नहीं होगी। मैंने गलत देखा? यह तो नहीं हो सकता। सोचो, आज क्या दिन है? आज हैचिंग के सबसे अमीर आदमी की माँ का 60वां जन्मदिन है। उन्होंने तो पूरा होटल बुक कर लिया है। कोई भी आदमी अंदर नहीं आ सकता, खासकर वे गवार। शायद मैंने सच में गलत देखा। पत्नी, चलो, सबसे अमीर आदमी हमारा इंतजार कर रहा है। रुको, तुम लोग कौन हो? क्या नहीं पता आज यहां पूरा बुक है? आप श्री चैन होंगे, हैचिंग होटल के मैनेजर। नमस्ते नमस्ते, मैं हूं शू परिवार का शुलांग। आज मैं खास अपनी पत्नी के साथ आया हूं, सबसे अमीर आदमी की मां को जन्मदिन की बधाई देने। तो क्या आपके पास निमंत्रण है? कैसा निमंत्रण? मैनेजर चेन, शायद आपने ठीक से नहीं सुना। मैंने कहा मैं हैचिंग के शू परिवार से हूं। तो क्या निमंत्रण है? नहीं है तो बाहर निकल जाओ। तुम तो सिर्फ एक दरबान हो, तुम्हें क्या हक है हमसे इस तरह बात करने का? तुमने क्या कहा? फिर से कहो। अरे रे मैनेजर चेन, गुस्सा ना हो। मेरी पत्नी ने बिना सोचे कह दिया, गुस्सा ना हो। तुम क्या कर रही हो? बड़ों का सम्मान नहीं करती। ये हैचिंग के मैनेजर चेन है। अगर तुमने इन्हें नाराज किया तो क्या मैं आगे हैचिंग में काम कर पाऊंगा? शुलांग, तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो शू परिवार के बड़े बेटे हो। क्या अब एक दरबान से भी डरते हो? या फिर कहीं तुम्हारे शू परिवार को कोई मुश्किल तो नहीं आई? पत्नी, तुम ज्यादा सोच रही हो। हमारा शू परिवार हैचिंग में कई पीढ़ियों से अमीर है। कोई समस्या कैसे आ सकती है? मैं तो बस डर रहा हूं कि कहीं हम मैनेजर चेन को नाराज ना कर दें। ये सिर्फ सबसे अमीर व्यक्ति को नाराज करेगा, फिर हमारी योजना बर्बाद हो जाएगी ना। सही कहा। अभी तो हम होटल के मुख्य द्वार तक नहीं पहुंच पाए। सबसे अमीर से मिलने की तो बात ही छोड़ो। बस एक निमंत्रण पत्र है ना पति जी। आप अपने परिवार के संपर्कों का उपयोग करें तो यह तुरंत मिल जाएगा। अभी हमारा जू परिवार इतना कर्ज में है, हमें कौन समझेगा? मैं तुम्हारे लिए निमंत्रण कहां से लाऊं? पत्नी, ये हैशिंग के सबसे अमीर की मां का जन्मदिन का निमंत्रण कोई आम आदमी नहीं पा सकता। यहां आने वाले सभी बड़े घरानों के लोग हैं। हमने पहले से तैयारी नहीं की। अब तो बहुत देर हो चुकी है। सही कहा। आज इस पार्टी में आने वाले सभी अमीर या प्रतिष्ठित होंगे। हमारी बारी शायद ही आए। शुभ, मैं देर से तो नहीं आया? यह निमंत्रण है। वांग आंटी, आप बिल्कुल सही समय पर आई है। अंदर आइए। धन्यवाद। यह गांव वाली औरत अंदर कैसे चली गई? मैनेजर चैन, ये गांव का आदमी कैसे अंदर जा सकता है? ये तो सबसे अमीर का घरेलू समारोह है। वांग आंटी के पास सबसे अमीर का खुद का दिया हुआ निमंत्रण है। तो अंदर जा सकती है। तुम्हारे पास है? नहीं तो चले जाओ। चलो हम चलते हैं। पति जी, तुम सच में कमाल हो। तुम्हें पता था हैशिंग होटल का पिछला दरवाजा कहाँ है?
बिल्कुल, तुम देखो ही नहीं तुम्हारा पति कौन है। लेकिन सच में अजीब है, यह हैशिंग का सबसे अमीर गांव के लोगों को कैसे जानता होगा? किसके घर में कुछ गरीब रिश्तेदार नहीं होते जैसे तुम्हारी गांव वाली बहन। पत्नी, तुम यहां मेरा इंतजार करो, मैं देखता हूं हैशिंग का सबसे अमीर और उसका परिवार कहाँ है। यह पार्टी हॉल कितना शानदार है, यह शुभ शब्द बहुत अच्छा लिखा है। ज़ियोयू, तुमने बहुत मेहनत की। माँ, बस आपको पसंद आए। गुजियोयू, गुयू किंग, अभी मैंने दरवाजे पर देखा तुम अंदर आ रहे थे। लगता है मैंने गलत नहीं देखा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? यह सवाल मैं तुमसे पूछूंगा। तुम गांव वाले लोग इस जगह पर आने की हिम्मत कैसे करते हो? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तुम किसे जाने को कह रहे हो? यहाँ मेरी चलती है, मुझे लगता है तुम्हें ही यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। तुम्हारी चलती है? अरे वाह, कितना बड़ा दिखावा, मुझे बहुत डर लग रहा है। लगता है तुम गांव वालों को पता ही नहीं यह पार्टी आज किसके लिए है। तुम यहाँ आने की हिम्मत कैसे करते हो? वास्तव में आकाश और पृथ्वी की ऊंचाई नहीं जानते। हमें पता है कि किसने पार्टी की मेजबानी की है, हम नहीं आएंगे। यह पार्टी किसके लिए आयोजित की गई है? तुम्हारा यह क्या मतलब है? ओह, मुझे पता चल गया। तुम अपने गरीब रिश्तेदारों को लेकर यहाँ आए हो, खासकर इस जगह पर मुफ्त में खाने के लिए, है ना? मुफ्त में खाने के लिए? गुवायू किंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हारा भेद खोल दिया है? शर्मिंदा हो रहे हो? लोग यहाँ पार्टी कर रहे हैं, तुम लोग इस तरह के कपड़े पहनकर यहाँ उछल कूद कर रहे हो, यह कैसा व्यवहार है? और क्या करना चाहते हो? क्या सिर्फ कुछ फायदा उठाना चाहते हो? गुवायू किंग, आज मेरी सास का बड़ा दिन है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, कृपया तुरंत यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं सुरक्षा को बुलाऊंगी। वाह, तुमने तो बड़ा दिखावा कर लिया, सुरक्षा को बुला रही हो। तुम समझते हो कि तुम कौन हो? यह मेरी और मेरी बहू की पहली घरेलू पार्टी है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने जानबूझकर गड़बड़ की और मेरी बहू द्वारा मेरे लिए आयोजित इस पार्टी को बर्बाद किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे बाप रे, मैं हंसते हंसते मर जाऊंगी। क्या मैंने सही सुना? तुम कह रहे हो कि यहाँ आज तुम्हारी घरेलू पार्टी है? आज की यह पार्टी वास्तव में हमारी घरेलू पार्टी है, लेकिन मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। तुम मेरी बहन नहीं हो और मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे पास भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। तुम गांव के लोग हो, सच में मेंढक बनकर हंस बनना चाहते हो? अपने आप को आईने में देखो। अगर तुम लोग इस तरह की जगह पर घरेलू पार्टी कर सकते हो तो हैचिंग का सबसे अमीर आदमी मेरा जीजा ही होगा। तुम पीछे के दरवाजे से चुपके से आ सकते हो, तो मैं क्यों नहीं यहाँ घरेलू पार्टी कर सकती हूँ? किसने कहा कि मैं पीछे के दरवाजे से चुपके से आई हूँ? मैं तुम्हें बता दूं, मुझे इस पार्टी के मेजबान ने व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया है। आमंत्रण पत्र दिखाओ। मैंने सुना है कि यहाँ आने वाले सभी लोगों के पास आमंत्रण पत्र होता है। आमंत्रण पत्र कहाँ है? मेरे पास आमंत्रण पत्र है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं? तुम कौन होती हो? मैं इस पागल को कभी नहीं बुलाऊंगी। गुएक्साइओवायू, बकवास बंद करो और जल्दी से अपने गरीब रिश्तेदारों को लेकर वापस चले जाओ, नहीं तो जब मेहमान आएंगे तो ये गांव के लोग कितनी शर्मिंदगी पैदा करेंगे। खासकर तुम्हारे पास खड़ी यह गांव की सादी सी सास देखने में ही अशुभ लगती है। यह छोटी लड़की कितनी बुरी तरह से बोलती है। तुम किसे अशुभ कह रही हो, गुवायू किंग? तुमने मेरी शादी में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और बकवास बोली। मैं पुराने रिश्तों की खातिर तुमसे नहीं पूछ सकता, लेकिन आज मेरी सास का बड़ा दिन है। अगर तुमने उन्हें नाराज किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम मारने की कोशिश कर रहे हो गुएक्साइओवायू? यह तुम्हारा बेकार गांव नहीं है, यह हाई सिटी है, मेरी जमीन है। तुम गांव में दिखावा कर सकते हो, यहाँ भी दिखावा कर रहे हो। दिखावा? मेरी पत्नी को किसी दिखावे की जरूरत नहीं, चाहे गाँव हो या हाई सिटी। जो भी मेरी पत्नी चाहे मैं उसे दूंगा। जिससे मेरी पत्नी नफरत करे मैं उसे गायब कर दूंगा। गुएक्साइओवायू, मैंने नहीं सोचा था तुम्हारा यह किसान पति तुम्हें इतना प्यार करता है। तुम्हारी शादी में लोग ज्यादा थे, लेकिन अब मैं तुमसे नहीं डरती। मैं तुम्हें बताती हूँ, आज मेरा पति भी आया है। मेरा पति हाई सिटी का शु परिवार का बड़ा बेटा है। तुम्हारा पति उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हाई सिटी का शु परिवार? तुम्हारी बात सुनकर मैं उसे देखना चाहता हूँ। जब मेरा पति आएगा तब देखते हैं तुम हंस पाते हो या नहीं। 3 पत्नी, पति, यही लोग हैं, यही लोग लिन गांव में मुझे और मेरी माँ को परेशान किया। तुम लोग हो जिन्होंने मेरी पत्नी को परेशान किया। जानते हो मैं कौन हूं? अगर समझदार हो तो मेरी पत्नी से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें बुरी तरह से पछाड़ दूंगा।
कितनी बड़ी बात करते हो। अगर मैं सही हूँ तो तुम शू परिवार के बड़े बेटे हो। हाँ, तुम्हारी नजर अच्छी है। अब जानते हो मैं कौन हूँ। तो किसने तुम्हें हिम्मत दी कि तुम मेरी पत्नी को परेशान करो? आईसीटी का शू परिवार, मुझे याद है शू परिवार दिवालिया होने वाला है। दिवालिया? किसने कहा? हमारा शू परिवार कैसे दिवालिया हो सकता है? बस करो, दिखावा मत करो। तुमने गु परिवार से शादी की ताकि गु परिवार से खून चूस सको और फिर से उठ खड़े हो। पत्नी, इन गांव वालों की बात मत सुनो। ये बकवास कर रहे हैं। हमारा शू परिवार बड़ा है, दिवालिया नहीं हो सकता। चिंता मत करो। गुवायु किंग, कभी कभी मुझे तुम पर दया आती है। बचपन से तुम हर चीज में मुझसे आगे निकलना चाहते हो, लेकिन क्या एक भी चीज है जो तुम्हें वाकई चाहिए? अंत में पता चला कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। पति, माँ, हम उनकी परवाह नहीं करेंगे। चलो। रुको। गुएक्सायो वायु, तुम्हें लगता है तुम मुझे जानती हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, जिस दिन से मैं पैदा हुआ था तुम हार चुके हो। इस जन्म में तुम्हें मेरे पैरों तले ही रहना है, मेरे पैरों तले। पत्नी, इन गंवारों के साथ यहाँ बहस मत करो। हम अपना काम पूरा करने के बाद इन्हें संभालेंगे। गुएक्सायो वायु, सच कहूँ तो आज हम यहाँ आए हैं विशेष रूप से हाइचिंग के अमीर व्यापारी की माँ के 60वें जन्मदिन के लिए। हाइचिंग के अमीर व्यापारी से जुड़कर हमारा गु परिवार पूरी तरह से उभर जाएगा। उस समय भले ही तुम रोकर मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें गु परिवार में वापस नहीं आने दूंगा। हाइचिंग का सबसे अमीर आदमी कितना शानदार लगता है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हाइचिंग के सबसे अमीर आदमी का क्या नाम है और वह कैसा दिखता है? हाइचिंग का सबसे अमीर आदमी जरूर सुसंस्कृत और आकर्षक होगा। हालांकि हम नहीं जानते कि वह कैसा दिखता है या उसका क्या नाम है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि अगर वह हमारे सामने आए तो हम उसे पहचान लेंगे। मेरी पत्नी सही कह रही है। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? ये गंवार। हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि तुम्हारी आंखें हैं पर दिखता नहीं। अगर असली हाइचिंग का सबसे अमीर आदमी तुम्हारे सामने खड़ा हो तो भी तुम उसे पहचान नहीं पाओगे। ऐसा लगता है जैसे तुमने उसे देखा है। मैंने हाइचिंग के सबसे अमीर आदमी को देखा है, न सिर्फ देखा है बल्कि मैं उसके साथ जीवन भर रहूंगी। मुझे लगता है यह औरत पागल हो गई है, दिन दहाड़े बकवास कर रही है। बस, मैंने काफी बोल लिया। अब तुरंत यहाँ से चले जाओ। तुम कहो तो हम चले जाएं। किस आधार पर? तुम समझते हो खुद को? क्या समझते हो? इस आधार पर कि आज का यह भोज हमने आयोजित किया है और हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, तुम्हारा कोई हक नहीं मेरी सास के भोज में शामिल होने का। तुमने हाइचिंग होटल बुक कर लिया। तुम यहाँ जन्मदिन मना रहे हो, लेकिन तुम सिर्फ गांव के गरीब किसान हो। सच में सोचते हो कि तुम सबसे अमीर हो? हाँ, मैं ही हाइचिंग का सबसे अमीर आदमी हूँ। हंसी आ गई। क्या मैं नहीं लगता? तुम बिल्कुल नहीं लगते। अगर तुम हाइचिंग के सबसे अमीर हो तो मैं दुनिया का सबसे अमीर हूँ। तुम्हारी हकीकत मुझे पता है। तुम सिर्फ लिनजिया गांव के एक साधारण किसान हो। क्या किसान सबसे अमीर नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं। एक गंदी चिड़िया कभी मोर नहीं बन सकती। पति, मैंने गलत कहा। भले ही हम उन्हें बताए कि तुम कौन हो, वे विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा, तुम लोगों ने कहा था कि हाइचिंग का सबसे अमीर आदमी यहाँ है, अपनी माँ का जन्मदिन मना रहा है। तुम बाहर देख सकते हो, ऊपर किसका नाम लिखा है। चलो, डरते नहीं है तुमसे। बिजली। ये कैसे हो सकता है? वहां कैसे हो सकता है? इस बुढ़िया की तस्वीर। मुझे पता चल गया। गुएक्सायो वायु, यह तस्वीर निश्चित रूप से तुम लोगों ने यहाँ पहले से रखी है, हमें जानबूझकर धोखा देने के लिए, है ना? तुम लोग गांव के बेवकूफ बहुत हिम्मतवर हो। हाइचिंग के सबसे अमीर के जन्मदिन में भी उपद्रव करने की हिम्मत। तुम दोनों की कल्पना शक्ति बहुत तेज है। क्या हमें तुम्हारे लिए झूठ बोलने की जरूरत है? गुएक्सायो वायु, तुम सिर्फ मुझसे ईर्ष्या कर रही हो। मैंने क्यों परिवार में शादी की और तुमने एक गांव वाले से। तुम हर तरह से कोशिश कर रही हो साबित करने के लिए कि तुम मुझसे बेहतर शादी की हो। गुवायु किंग, क्या तुम पागल हो गई हो या फिर अब तुम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही हो जो तुम देख रही हो? गुएक्सायो वायु, मुझे मत झूठ बोलो और खुद को भी मत झूठ बोलो। मैं तुम्हें बता दूं, मैंने अमीर परिवार में शादी की है। तुमने गांव वाले से की है। यह बात इस जन्म में नहीं बदलेगी। तुम बहुत दयनीय हो। छोड़ो, आज मेरी सास का जन्मदिन है, मैं खुद को परेशान नहीं करना चाहती। तुम लोग जल्दी से बाहर निकलो। तुम कहो तो हम निकल जाएं। मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं जरूर सबसे अमीर से मिलूंगी और सामने से उसका पर्दाफाश करूंगी। सबसे अमीर, तुम कहाँ हो? यहाँ कुछ किसान हैं, तुम्हारे बर्थडे पार्टी में उपद्रव कर रहे हैं। हाँ, सबसे अमीर। यहाँ कुछ गांव वाले हैं, तुम्हारे रिश्तेदार होने का दावा कर रहे हैं। जल्दी आकर देखो। अरे बहू, ये लोग कब तक शर्मिंदगी झेलेंगे?
हम गांव वालों का चेहरा मोड़ा है, लेकिन इतनी शर्मिंदगी नहीं झेल सकते। तुम्हारे लिए एक शो कर रहे हैं, मौका नहीं चूकना चाहिए। हम अच्छे से देखें। हाँ, तुम लोग वहां क्या फुसफुसा रहे हो? क्या? डर गए हो? डरे हो? हम सबसे अमीर बन गए, है ना? यहाँ कौन शोर मचा रहा है क्या पता नहीं। सबसे अमीर की माँ का जन्मदिन है मैनेजर चेन, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ गांव वालों को पकड़ा है जो सबसे अमीर होने का दावा कर रहे हैं। ये लोग हैं। कौन गांव वाले हैं? ये लोग हैं। तुम कौन होते हो मिस्टर लिन के परिवार के बारे में ऐसा कहने वाले? मैनेजर चेन, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम इन गांव वालों को जानते हो? हाँ, जानता हूं। नो, वे हमारे मेहमान हैं। यह कैसे संभव है? वे सिर्फ गांव के कुछ गुंडे हैं। गांव में तो ठीक है, लेकिन यह है हाई सिटी, सबसे शानदार होटल। वे आपको कैसे जान सकते हैं? मिस्टर लिन हाई सिटी के सबसे अमीर आदमी है। आज मिस गो ने अपनी माँ का जन्मदिन मनाया और तुम दोनों ने सब बर्बाद कर दिया। माफ कीजिए, आपको डरा दिया। मैं अभी इन्हें बाहर निकालता हूँ। यह कैसे संभव है? यह बिल्कुल असंभव है। क्या अभी तक विश्वास नहीं कर रहे? क्या तुम सोचते हो हाई सिटी होटल का मैनेजर हमारे साथ झूठ बोलेगा? खत्म हो गया, खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म। मुझे नहीं पता था कि वो सच में सबसे अमीर है। अभी तक मैंने इतनी बुरी हरकत की, सब तुम्हारी वजह से। तुम मूर्ख, तुमने मुझे सबसे अमीर आदमी से दुश्मनी करवा दी। मिस गू, बहन जी, ये सब गलतफहमी थी। हम सब एक परिवार है। आपको मेरी मदद करनी होगी। अगर आपने मेरी मदद नहीं की, हमारा जो परिवार सच में दिवालिया हो जाएगा। दिवालिया? जूलैंग, तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारा जो परिवार दिवालिया होने वाला है? गुयू किंग, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। जो परिवार सिर्फ दिखावा है, असल में अंदर से सड़ चुका है। बस तुम हमेशा मानने को तैयार नहीं हो। तो मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो वापस करो। क्या तुम्हारे पैसे? अब तुम मेरी पत्नी हो। ये मेरे पैसे हैं, ये मेरे परिवार के पैसे हैं। जूलैंग, तुम बेवकूफ हो। तुमने मुझे कैसे धोखा दिया? मैं तुम्हें बता दूं, मैंने तुमसे शादी की सिर्फ तुम्हारे परिवार के थोड़े से पैसे के लिए, कर्ज चुकाने के लिए नहीं तो तुम्हारे छोटे से परिवार की। हमारे जो परिवार में शादी कर पाती। मिस गू, मैं इस औरत को जानता हूँ। वो हमेशा आपके खिलाफ रही है। आप चिंता न करें, मैं आपके साथ हूँ। कल सुबह होते ही मैं उससे तलाक ले लूंगा, तब वो कुछ नहीं बचेगी। ये मेरी तरफ से आपके लिए इस गुस्से को निकालने का तरीका है। ठीक है। जू युवराज, मैं यह मदद नहीं कर सकता। आप शहर के अमीर हैं और हम सिर्फ गांव के हैं। और गुयू किंग की तुलना में मुझे तुम जैसे दोहरे चरित्र वाले स्वार्थी आदमी से नफरत है। मैनेजर चेन, मैं इस आदमी को देखना नहीं चाहता। मुझे उल्टी आ रही है। तुम्हारा जो परिवार दिवालियापन का इंतजार करे। कोई है? मिस गू, कृपया हमारे जू परिवार को बचाइए, कृपया। गुवायू किंग, अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? दीदी, माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुम तो मेरी दीदी हो। तुम मेरी सबसे करीबी हो। बचपन से लेकर अब तक तुमने मेरा हमेशा ख्याल रखा। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज नहीं होगी, है ना? बस करो, इतना दिखावा मत करो। तुम मेरी बहन नहीं हो, मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ। दीदी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। दीदी, तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। दीदी, यू किंग, क्या हुआ? माँ, हम सब धोखा खा गए। जो परिवार दिवालिया हो चुका है। उन्होंने हमारे को परिवार के साथ शादी का रिश्ता इसलिए जोड़ा ताकि हमें धोखा दे सकें। को परिवार का पैसा लेकर अपने घर के कर्ज चुकाए। मेरी सारी बचत उन्हें दे दी। क्या? और भी है। मेरी दीदी ने जिस आदमी से शादी की है वह असल में हैचिंग का सबसे अमीर आदमी है। सोचा नहीं था ना? चालाकी करने वाला खुद फंस गया। अगर शुरू में मैं जू परिवार में ब्याही जाती और यू किंग गांव में, शायद आज हम दोनों की किस्मत बिल्कुल अलग होती। छोटी, हम तो एक परिवार हैं। मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा होते देखा है। माँ और बेटी के बीच कभी दुश्मनी नहीं होती। इतने सालों के रिश्ते को देखते हुए कृपया हमें माफ कर दो। मेरी शादी में तुमने ही मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात कही थी। अब तुम मुझसे माफी मांग रही हो। वह एक गलतफहमी थी। छोटी, क्या तुम सच में देख पाओगी कि मैं और तुम्हारी बहन बेघर हो जाएं? अब केवल तुम ही हमें बचा सकती हो। बचाओ? कैसे? तुम्हारा पति तो हैचिंग का सबसे अमीर आदमी है। उसके लिए पैसा तो बस एक संख्या है। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, बस कुछ करोड़। हम वादा करते हैं कि भविष्य में हम तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देंगे। कुछ करोड़? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। सुन लो, मैं गोएक्साई वायु तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखती। मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगी। तुम क्यों नहीं दोगी? तुम तो मेरी दीदी हो और हैचिंग का सबसे अमीर आदमी भी मैंने तुम्हें दिया है। तुम यह क्या कह रही हो? हाँ, मेरी बेटी सही कह रही है। शादी के अनुबंध में साफ लिखा है गांव में शादी करने वाली मेरी बेटी होनी चाहिए। अब मैं गलती सुधार रही हूँ। तुम जल्दी से इस गोएक्साई वायु से तलाक ले लो और मेरी बेटी से शादी करो, नहीं तो
तुम्हारा लिन परिवार वादे के अनुसार नहीं चलेगा। अरे ससुर, अब तो तुम्हें सब समझ आ गया होगा। तुम्हारे बेटे से शादी करने वाली मेरी बेटी होनी चाहिए, और नहीं गुएक्सा या वायु। यह तो उस समय की बात है जब लिन परिवार और हमारे को परिवार ने यह समझौता किया था, जो भी इस शादी के वादे को तोड़ेगा वह अपने पूर्वजों के प्रति शर्मिंदा होगा। तुम ठीक है, हम गांव वालों की भी बहू के लिए कुछ मांगे होती हैं। हर कोई हमारे घर में दाखिल नहीं हो सकता। आंटी, मैं सारे घर के काम कर सकती हूँ। आप चिंता न करें, जब मैं आपके घर आऊंगी तो मैं आपकी अच्छी सेवा करूंगी। हम गांव वालों को सेवा की जरूरत नहीं, तुम बस एक्साय वायु की तरह कुछ हुनर सीख लो। किस तरह का हुनर? खेती करना, ट्रैक्टर चलाना, कीटनाशक बनाना और लाइव में तरबूज बेचना। माँ, ये सब क्या है? तुम्हें ये भी नहीं आता? तो फिर तुम्हारा क्या अधिकार है कि तुम हमारे लिन परिवार में शादी करो? हमारा तो विवाह समझौता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी बकवास समझौते का, कोई भी मेरी प्यारी बहू को छीन नहीं सकता। तुम लोग बस करो। मैं तुम्हें एक्सायो वायु के बड़े होने के नाते सम्मान दे रहा हूं, इसलिए तुमसे नहीं लड़ रहा और नहीं हाथ उठाऊंगा। अब अपनी बेटी को लेकर यहां से चले जाओ। मेरे परिवार के खाने में दखल न दो। मैं मानती नहीं। क्यों? गुएक्सायो वायु, तुम इतनी भाग्यशाली हो। क्यों तुम हाइजिन के सबसे अमीर आदमी को पा सकती हो, जबकि मुझे बार बार धोखा मिलता है? क्यों? मैं भाग्यशाली? तुम्हें यह बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मुझे मेरे पति और सास नहीं मिले होते, शायद मेरी जिंदगी बहुत दुखी होती। तुम खुद सोचो, गु परिवार में असल में कौन है वो जिसे असीम प्यार मिला है? गुवायु किंग। तुम कभी भाग्य से नहीं हारी, तुम हारी हो तुम्हारी कभी नकद होने वाली लालच से। गुएक्सायो वायु, इतनी शान न दिखाओ। तुम अभी बस अपने पति और सास के सहारे हो। अगर वे न होते तुम कुछ भी नहीं होती। अगर वे नहीं है तो हम हैं। मैं देखता हूँ कौन एक्सायो वायु को छूने की हिम्मत करता है। हाँ, एक्सायो वायु ने हमारी फसलों की देखभाल की और हमारे उत्पादों को बेचने में मदद की। उसके बिना हमारे लिन गांव का ये हाल न होता। जो भी एक्सायो वायु को परेशान करे वो पूरे गांव से दुश्मनी मोल लेगा। सही कहा ना? हाँ हाँ हाँ। देख लिया ना, अगर शुरू में तुम शादी करके आती। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। हम लिन गांव के लोग तुम्हें कभी पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी एक भी बात छोटी बारिश से मेल नहीं खाती। और एक बात, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग गलतफहमी न पालो। दरअसल पिताजी का प्यार हमेशा तुम्हारे लिए ही था, क्योंकि उन्हें पहले से पता था कि शिव परिवार दिवालिया होने के कगार पर है। यहाँ तक कि उनके मरने से पहले भी वे सिर्फ तुम्हें बचाने के बारे में सोच रहे थे और मुझे नर्क में भेज रहे थे। लेकिन मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। आखिरकार मैं पहले तुम लोगों को परिवार समझता था। आज से हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। छोटी बारिश, यह माँ की गलती है। मैं गु परिवार की संपत्ति चाहती थी, इसलिए तुम्हारे पिता ने तुमसे दूरी बना ली। अगर किसी को दोष देना है तो मुझे दोष दो। यू किंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम्हारी बहन को जीने का मौका दो। उसे जीने का मौका दो? इतना भी बुरा नहीं है ना? गु परिवार का सहारा न होने पर भी गु यू किंग के हाथ पैर है। वह अपना पेट खुद पाल सकती है, वह अपना खर्चा खुद उठा सकती है। वरना मैं तुम लोगों के लिए कोई काम ढूंढ देता हूँ। काम? कैसा काम? बेशक खेती का। तुम लोग नहीं जानते तो मैं सिखा दूंगा। दरअसल किसान बनकर अपनी मेहनत से कमाना भी अच्छा है। खेती सीखो, किसान बनो। मैं, पति, माँ और सभी गांव वालों, जन्मदिन का समारोह शुरू होने वाला है। हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अंदर पधारिए। अच्छा 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 अच्छा। माँ, मैं किसान नहीं बनना चाहती, मैं खेती नहीं करना चाहती। पति, हाँ पत्नी, हमने तय नहीं किया था कि तुम कमरे में आराम करोगी। मैं घर पर बोर हो रही थी और मेरे लिए तो बस तुम ही काफी हो। फिर भी तुमने 6 प्रेगनेंसी केयर वालियों को रखा है मेरी देखभाल के लिए। मैं कोई राजकुमारी तो नहीं हूं ना? अरे ये मेरा आइडिया नहीं था, माँ ने कहा था। डर था कि कहीं पोषण की कमी न हो जाए और तुम बीमार न पड़ जाओ। मैं पोषण ले भी रही हूँ। मैंने तो 10 किलो वजन बढ़ा लिया है, चेहरा भी गोल हो गया है। तुम चाहे जैसी भी हो, मेरी नजरों में तुम सबसे सुंदर हो। लिन परिवार की बहू, अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने जो कीटनाशक बनाया था वो बहुत कारगर है। इस साल एक भी कीड़ा नहीं है, बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ, छोटी बारिश का बहुत शुक्रिया। अब हमारे आसपास के दर्जनों गांव ऑनलाइन लाइव बेच रहे हैं, तरबूज वगैरह, सेब और आड़ू। अब कोई चिंता नहीं बिक्री की। अब 10-20 गांव के लोग सब अमीर हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ। पत्नी, तुम इतनी शानदार कैसे हो? मुझे लगता है मैं तुम्हारे लायक भी नहीं। बस चापलूसी बंद करो। ठीक है, चलो जल्दी घर चलते हैं। अम्मा हमारा इंतजार कर रही होंगी। चलो चलते हैं, चलो। लोग कहते हैं विशाल धरती पर संकीर्ण प्यार नहीं उगता, प्रकृति और धरती के जितना करीब।
उतना ही आजादी और हिम्मत समझ आती है। याद रखना, जीवन का मतलब तुम हो, न कि दूसरों की परिभाषाएं। बुरे हालात को नए जन को मारने न दो। जीवन होना चाहिए 10,000 बार का कोकुन तितली बनने का संघर्ष।